हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग होम थिएटर के पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से होम थिएटर का पावर सप्लाई बना होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयरिंग करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उसका कौन सा विभाग किस प्रकार का बना हुआ है। तो पावर जो सप्लाई विभाग होता है, चाहे वो किसी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। और पावर सप्लाई जो विभाग होता है उसको भली भांति समझने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम का सहारा लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के द्वारा जो है सरल शब्दों में यह समझ पाते हैं हम लोग कि वह जो है जो पावर सप्लाई है या जो है कोई भी सेक्शन है वह किस प्रकार से काम करता है। सरल शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग सरल शब्दों में ये समझेंगे कि होम थिएटर का पावर सप्लाई कैसे काम करता है और किस प्रकार उसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो देखिए, होम थिएटर का जो पावर सप्लाई होता है वो दो तरह के पावर सप्लाई आते हैं। एक ऐसा पावर सप्लाई होता है जो कि ट्रांसफार्मर टाइप पावर सप्लाई होता है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है। और एक पावर सप्लाई आपको ऐसा मिलेगा जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है। तो आमतौर पर जो है ट्रांसफार्मर टाइप जो पावर सप्लाई जो आपका प्रयोग में लाया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर टाइप जो पावर सप्लाई होता है उसमें सबसे बड़ा डिमेरिट्स ये होता है कि इस जो पावर सप्लाई जो ट्रांसफार्मर टाइप का होगा उसमें क्या होता है कि वो जो है 150 वोल्ट से नीचे जब भी चलाते हैं तो वो जो है सही रूप से काम नहीं कर पाता है। जबकि एसएमपीएस जो पावर सप्लाई जो होता है होम थिएटर का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, वो 90 वोल्ट से लेकर 290 पर भी सही सलामत काम करता है। इसलिए अभी जो आधुनिक युग में जितने भी अभी आप देखेंगे कि जो है होम थिएटर अब आ रहे हैं, अभी जो है फ़िलहाल में रिसेंट जो है काल में देखिएगा कि होम थिएटर जो अभी जितने भी आ रहे हैं वो सारे होम थिएटर जो होते हैं वो एसएमपीएस टाइप बने होते हैं। और एसएमपीएस टाइप जो होम थिएटर होता है वो किस प्रकार से काम करेगा उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो इसमें ज़्यादा जो है आपका मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जो आप अगर कलर टीवी का पावर सप्लाई बनाने के लिए जानते होंगे या जो है अगर आप एलईडी का पावर सप्लाई के लिए बारे में बनाने के लिए मालूम होगा आपको, तो उसी तरीके से होम थिएटर का भी पावर सप्लाई होता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसके आउटपुट में होता है, इनपुट में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले 220 वोल्ट एसी सप्लाई एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज को देते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जो 220 वोल्ट एसी को लगभग जो है आपको 250 से 300 वोल्ट डीसी में बदलने का काम करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज में आप देखिएगा कि एक ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज, लाइन ट्रांसफार्मर, डायोड इत्यादि लगे होते हैं। और फिल्ट्रेशन करने के लिए पावर सप्लाई में लगा हो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा होता है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद लगभग 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई एक आपको देखिएगा कि एसएमपीएस जो पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई में एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है। एसएम ट्रांसफार्मर जो होता है जो कि आप जो है आपको दिखाएंगे जब प्रैक्टिकली जब इसको हम जो प्रैक्टिकल के रूप से जब आपको बताएंगे तो दिखाएंगे कि एसएम ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को 300 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और प्राइमरी के दूसरे सिरे को फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। कोई भी ट्रांसफार्मर तभी काम करता है जब उसके प्राइमरी में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी देते हैं, क्योंकि जो भी एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसको डीसी वोल्ट दिया जाता है। एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज के द्वारा डीसी में बदल करके डीसी वोल्ट दिया जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर तो डीसी पर काम करता नहीं है, ट्रांसफार्मर काम करता है एसी पर। तो डीसी जो यहाँ पर देते हैं उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक आपको फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज बना होता है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज क्या करता है, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज लिखे हुए हैं। ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी का निर्माण करता है, फ्रीक्वेंसी बनाने का काम करता है। एक कारखाना की तरह होता है, एक फैक्ट्री की तरह होता है जो फ्रीक्वेंसी बनाने का काम करेगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी आपको तभी बनाता है जब इसको स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। जैसे कोई हम लोग वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है। जब तक आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो वो जो है वाहन आपका काम ही नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज है, तो जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 300 वोल्ट के लाइन से 2 रेजिस्टेंस के द्वारा स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। और जब भी स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज जो है स्टार्ट हो जाता है, अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी का निर्माण करता है और वो फ्रीक्वेंसी ले जा करके
आपको एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर को दे दिया जाता है। स्विचिंग जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्विचिंग ट्रांजिस्टर ही लगा होगा, हो सकता है आपके पास मॉसफेट लगा हो, तो मॉसफेट या स्विचिंग ट्रांजिस्टर को दे दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में जो बनता है वो फ्रीक्वेंसी ले जा करके आपको जो है फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से निकला वो दे दिया जाता है कहाँ पर, तो स्विचिंग ट्रांजिस्टर को या मॉसफेट को दे दिया जाता है। और वहाँ से फ्रीक्वेंसी पूरा एम्पलीफाई होता है, शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है। और मजबूत होने के बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी देते हैं और यहाँ पर देते हैं लगभग 300 वोल्ट। जैसे ही फ्रीक्वेंसी और 300 वोल्ट देते हैं तो ये ट्रांसफार्मर काम करना स्टार्ट कर देता है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान का वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी उसे कहते हैं जहाँ से वोल्टेज निकलता है, तो ये भी सेकेंडरी है क्योंकि यहाँ से वोल्टेज निकलता है। जब प्राइमरी में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से विभिन्न मान का वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो जाता है और वह वोल्टेज जो निकलता है तो यहाँ से वोल्टेज निकल करके फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को परमानेंट की सप्लाई देते हैं। परमानेंट की सप्लाई का मतलब है कि यहाँ तो स्टार्ट कर दिए, स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ दिए, फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टार्ट हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन परमानेंट इसको काम करने के लिए परमानेंट सप्लाई क्या होता है कि इसके सेकेंडरी से निकल करके इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को दिया जाता है ताकि अब परमानेंट काम करे। और जो परमानेंट जब ये काम करना स्टार्ट कर देता है तो ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर स्टार्टिंग देते हैं अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब ये जो है अगर आप हटा भी दीजिएगा तो भी यह जो है परमानेंट काम करना अपना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप जो है फिर सेट को बंद कर दीजिएगा तो पुनः जो है इसको स्टार्ट करने के लिए इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए परमानेंट इसको लगा दिया जाता है। अब देखिए कि यहाँ से जो है वोल्टेज दे दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर परमानेंट काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल करके ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफाई होकर गया फ्रीक्वेंसी और यहाँ वोल्टेज दिए और यहाँ से विभिन्न मान का वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ से जो है होम थिएटर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके आउटपुट से 12 वोल्ट निकलता है, 12 निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो यूनिट के 12 ही निकला हो सकता है, 14 हो सकता है, या जो है 20 हो सकता है, यानी कि 20 हो सकता है, या 40 हो सकता है, या 60 हो सकता है, या 80 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आउटपुट से अभी आपको हम 12 के बारे में बता रहे हैं, तो 12 अगर निकलता है तो एसी निकलता है, उसको डीसी बदलने के लिए यहाँ पर डायोड लगाया जाता है। डायोड का इधर पॉजिटिव रहता है, एक तरफ पॉजिटिव लगा देते हैं तो यहाँ से 12 वोल्ट पॉजिटिव निकल जाता है। और यहाँ जो डायोड है नीचे वाला डायोड को क्या कर देते हैं तो उलट देते हैं तो यहाँ से 12 वोल्ट निगेटिव निकलता है और बीच वाले को ग्राउंड मान लिया जाता है। अर्थात क्या होता है कि सेकेंडरी में जो वोल्ट मिलेगा हमको तो वो जो है 12 वोल्ट पॉजिटिव ग्राउंड और 12 वोल्ट निगेटिव प्राप्त होता है। यानी कि अगर ये बीच वाले को छोड़ दीजिएगा तो आपको 24 वोल्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर निगेटिव जो है 12 वोल्ट और यहाँ निगेटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट, दोनों मिलकर के 24 वोल्ट। यानी कि मल्टीमीटर अगर हम ले लेते हैं और मल्टीमीटर जो है डीसी वोल्ट के रेंज में अगर फिट कर देते हैं, ये देखिए डीसी वोल्ट के रेंज में अगर फिट कर दिए मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से अगर हम चेक करना होगा अगर इसको, तो अगर मल्टीमीटर के काला प्रोड को यहाँ रखते हैं और रेड प्रोड को यहाँ रखेंगे तो आपके मल्टीमीटर के मॉनिटर पर 12 वोल्ट शो करेगा। और अगर यहाँ की इसको कैसे चेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट शो करेगा। और अगर यहाँ पर परमानेंट अगर निगेटिव रखते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव शो करेगा और यहाँ पर 12 वोल्ट निगेटिव शो करेगा। और अगर ये इसको छोड़ देंगे बीच वाला को तो यहाँ पर हमको 24 वोल्ट प्राप्त होगा। जो कि हम लोग क्या करते हैं कि जो होम थिएटर जो होते हैं, होम थिएटर में 24 वोल्ट का भी यूज किया जाता है। जो आउटपुट सेक्शन होता है होम थिएटर का, जो आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट में जो आईसी लगे होते हैं तो उस आईसी को 24 वोल्ट को ऑपरेट कराया जाता है। अब बाकी जो आपको जो विभाग होते हैं, जो ड्राइवर विभाग होते हैं या प्री एम्पलीफायर विभाग होते हैं, उनको काम करने के लिए 12 वोल्ट पर ऑपरेट कराते हैं। और जबकि आउटपुट विभाग में जो आईसी लगे होते हैं उनको 24 वोल्ट पर ऑपरेट कराते हैं। इसके लिए ही होम थिएटर में आपका जो है इस प्रकार का पावर सप्लाई बना होता है। ऐसा है कि इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से जो है होम थिएटर का पावर सप्लाई काम करता है। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली रूप से आप किस प्रकार से होम थिएटर के पावर सप्लाई को क्या रिपेयरिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।